जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, क्या क्या लग रहा है आपको? नाम क्या है आपका? जी बबीता देवी। मैं बड़े गौर से सुन रही थी सब नेताओं की बात, कौन नेता का नाम सबसे ज्यादा सुन रही हैं आप? हम क्या बताएं कौन नेता है से, हमको तो खुद नहीं पता है। अभी नीतीश जी हैं, तेजस्वी हैं, राहुल गांधी हैं, कौन नेता का चर्चा सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? मोदी जी हैं। ज्यादा तो मोदी जी की चर्चा चल रहा था। मोदी जी का ही चल रहा है। हाँ, मोदी जी अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? अब हम मोदी जी लोग कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है तो अच्छे होगा। अच्छा ही होगा। चाचा आप बताइए क्या चर्चा चल रही है बिहार में? मोदी जी तो कह के गए कटुता, क्रूरता, कट्टा, करप्शन, ये सब आरजेडी के पर्यायवाची। हम तो सर सुन रहे हैं, देख तो कुछ नहीं रहे हैं। देख नहीं रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं? वो देखना चाहते हैं अच्छा बदलाव हो, हम युवाओं के, हम तो बूढ़ा हो गए, कम से कम युवाओं के रोजगार हो, पलायन न कर सके, कम से कम अपने गांव में घर में रह करके कमा सके, खाए, या फैक्ट्री कारखाना ये सब लगे, जो कि हमारा लालगंज के विकास हो। भाई ये रोजगार मुद्दा बनने जा रहा है क्या इस बार के चुनाव में? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है ये रोजगार का। बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सच्चाई ये है ना कि हर नेता पार्टी का विचारधारा एक ही है। किसी को नोट, किसी को वोट, किसी को खाता से मतलब है, किसी को भारत माता से मतलब नहीं है। अरे वाह भाई वाह, देखिए तो भारत माता की बात कर रहे हैं आप। बताइए किसी नेता को तो वोट दीजिएगा ही ना? हाँ, जब देखिए समय आएगा तो अपने आप, ये तो मत की बात है, मन की बात है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को सुने आज या राहुल गांधी जी को सुने, किसी नेता को सुने? हाँ, सब लोग अपने अपने स्थान पे सही है। मोदी जी कह के गए कि ये झूठा पार्टी है, ये करप्शन वाली पार्टी है, ये क्रूरता वाली पार्टी। सब वही है, उसमें वो रहे तो उनका बुराई, उसमें वो रहे तो उनका बुराई, तो सबका वही विचारधारा है। और सब नेता एक जैसे हैं। इधर से बताइए मोदी जी जो आज कह के गए वो सही कि गलत? क्या कह के गए? कह के गए आरजेडी मतलब करप्शन, आरजेडी मतलब क्रूरता, आरजेडी मतलब कट्टा। एकदम सही कहे। बीजेपी जो है, बीजेपी बिहार का झूठा पार्टी, बिहार का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। और मोदी जी जो कहते हैं वो निश्चिंत रहिए, वो करते नहीं हैं, वो नया आइटम लेके आते हैं, हर बार आएंगे नया आइटम लाएंगे। क्या कह रहे हैं तो मुकेश शाह का हत्या किनके शासन में हुआ है? संजय सिंह विधायक के शासन में। राकेश पासवान का मर्डर हुआ किनके शासन में हुआ? और ऐसे बहुत घटना है, चैन छीन के महिला के भाग जाना, ये कब हो रहा है? इस शासन में हो रहा है कि पहले का हो रहा है? 10 वर्ष से तो विधायक नहीं है लालगंज में, 10 साल से विधायक नहीं है, विधायक विहीन विधानसभा है। हम लोग तो विधायक के देखा नहीं किया आज तक, नहीं कौन विधायक है यहाँ के, सो हम लोग देखबे नहीं किए। भाई किसी ने विधायक देखे हैं कि नहीं देखे हैं यहाँ के? क्या नाम आपका भैया? हमारा नाम तो मिलन सिंह हुआ। जोर से बोलिए, लालगंज की आवाज जाए। मिलन सिंह मेरा नाम हुआ। मिलन सिंह जी बताइए जरा, कौन मिलन हुआ अपने विधायक से कि नहीं हुआ? आते हैं कि नहीं आते? हुआ है। आते हैं। आते हैं। चलिए देखिए, एक मिल गया जो कह रहा है विधायक आते हैं। काम वाम किए हैं कि नहीं किए? किए हैं, बहुत काम हुआ है, किए? बहुत काम हुआ है। बाईपास बनेगी, आज आके देखिए बाईपास बना है, जो कि हम लोग जाम से छुटकारा पार करके, तिनपुलवा से छुटकारा पार करके और हम लोग बाईपास से आते हैं जी। ये मोदी जी काहे कह के गए हैं कि कट्टा, क्रूरता, करप्शन वाली पार्टी है? नहीं, ये लोग गलत बोल रहा है। लोग मोदी जी कह के गए आरजेडी वालों को। आरजेडी वाले वो लोग तो थे, तो कह रहे थे पहले के सरकार में, देखिए जंगल राज था, चलते लोग कहता है कि चलिए भाई जंगल राज में था तो फिर जंगल राज नहीं आना चाहिए, इसलिए जंगल राज नहीं आना। भाई बात बार बार बीजेपी वाले जंगल राज की करते हैं, काहे कह रहे हैं बार बार कि कट्टा क्रूरता वाली पार्टी है? इनका मंगल राज है, रोज हत्या हो रही है ना, हत्या होना मंगल राज का है ना, मंगल राज का सूचक है ना। पटना जैसे शहर में पूरे दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लालगंज में दिन दहाड़े 16 गोलियां मारी गई। सरकार किसकी? आप कहाँ बैठे? आप जब कट्टा की बात कर रहे हैं तो आप निकम्मा है ना प्रधानमंत्री, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सरकार है ना, केंद्र सरकार है ना। अगर राज्य में कट्टा होगी तो आप बैठ के क्या कर रहे हैं वहाँ? यहाँ कमाई होगी, यहाँ रोजगार होगी, तेजस्वी आएगा, युवा का नया जोश होगा, माँ बहन की सम्मान की बात होगी, तो वो नहीं कहेंगे, वह केवल डराने का काम करेंगे। 20 साल पहले की बात करते हैं, जो समय लालू प्रसाद यादव आज 6 यूनिवर्सिटी देने का बिहार में काम किए, शिक्षा के क्षेत्रों में नया अलग जगह है। गरीब गुरबा जो स्कूल नहीं जा पाता था, उन लोगों के, गरीब के बच्चे के पढ़ने के लिए, जो बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले, कपड़ा साफ करने वाले, सभी लोग को, जो जुदा सीने वाले, सबके बच्चे को स्कूल भेजने का काम किए। जो जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया उसे जंगल राज कहते हैं। और आप अच्छे हैं तब फिर कट्टा की बात करें, प्रधानमंत्री कट्टा की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री विकास की बात करेंगे? प्रधानमंत्री आरजेडी आएगा तो एक करेगा, तो भारत के प्रधानमंत्री अभी वही ना है।
अभी लगातार और रहेंगे ना, अभी 5 साल 29 तक रहेंगे ना, ये तो बीच में क्यों बोल रहे हैं यार? निकम्मे प्रधानमंत्री है। बताइए भाई, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। सही कह रहा है प्रधानमंत्री जी के नेताजी। सुनिए ना, आज बीजेपी नहीं बीजेपी का ही यहाँ विधायक है और बीजेपी का ही राज है। एक रात के लिए हम डॉक्टर के यहाँ गए अपने बेटी को दिखाने के लिए, मेरे घर में डकैती हो गया। डकैती हो गई? जी 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 जी। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं, एप्लीकेशन ले लिए, कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन पूछने भी नहीं किया कि हाँ जैसे कि आपके यहाँ कुछ हुआ है क्या। सब क्रिमिनल बन चुका है। जितने भी अफसर अभी है बिहार के अंदर में, चाहे जौन भी विभाग हो, सब लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। विकास में बहुत ज्यादा बाधा आता है, इसलिए कि मान लीजिए कि कोई भी अधिकारी पदाधिकारी अगर घूस लेता है, किसी भी चीज में अगर घूस ले रहा है, तो उससे तो मान लीजिए कि विकास आपका बाधित होगा। हमको और 5 करोड़ रुपया दिया जाता है अगर सरकार द्वारा काम कराने के लिए, जब हम एक वार्ड पार्षद है, नगर पार्षद इसी वार्ड। जी कह रहे हैं भारत के सबसे भ्रष्ट युवराज हैं राहुल गांधी और बिहार के सबसे भ्रष्ट युवराज हैं तेजस्वी यादव। राहुल गांधी जो पैदल यात्रा कर दिए हैं, जीवन में नरेंद्र मोदी से कभी नहीं होगा। कैंडिडेट उतार दिए थे फिर साथ में। कैंडिडेट वो तो गठबंधन का मामला था, वो सब सुधर गया, सही रास्ता पर आ गया सब। वैशाली में अभी भी है? वैशाली में है, कहीं वो बात नहीं है। वहाँ जाए कुशवाहा जी चुनाव जीत रहे हैं वहाँ भी। इस आरजेडी वाले बिल्कुल बिल्कुल वाले हार रहे हैं। इस बार बीजेपी का सफाया बिहार से तय है। ये कांग्रेस वाले कोई ताकत नहीं रोक सकता है बीजेपी को जाने से। यहाँ जनता जाग चुकी है, अब बीजेपी को भागना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान में आपको अच्छी जानकारी है। ये वैशाली के बारे में बताइए, अगर अजय कुशवाहा जीत रहे हैं तो इंजीनियर संजीव हार रहे हैं, फिर कांग्रेस इंजीनियर वो कैंडिडेट है ही नहीं, समर्थन ही नहीं है। वो महागठबंधन का वोट जिसके साथ है, बिल्कुल कांग्रेस वालों ने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर वो अजय कुशवाहा जीतेंगे। किसी और को बताया है क्या? आ रहे हैं, किसी और को बताया है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ। मुकेश जी, क्या इस बार बिहार का चुनाव का माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो अच्छा है। अच्छा है? किसके लिए अच्छा लग रहा है? अभी 5 दिन समय है, जो इसमें अच्छा मेहनत करेगा उसके लिए अच्छा होगा, और जो खराब करेगा खराब होगा। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, पीएम भी आ रहे हैं, राहुल भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। मोदी जी के पक्ष में है, जो कमल को वोट देंगे। मोदी जी बार बार काहे कह रहे हैं कि आरजेडी वाले कट्टा वाली पार्टी हैं, क्रूरता वाली पार्टी हैं, करप्शन वाली? हो चुका है इसलिए लोग बोल रहा है। 20 साल पहले की बात है ना? मतलब अभी वैसा नहीं है। अभी वैसा नहीं है। अभी आरजेडी आई तो ऐसा होगा? अभी नहीं होगा, नया परिवर्तन होगा। 20 साल बाद का बात कुछ अलग होगा। एनडीए का सरकार है तो 20 साल का उपलब्धि गिनावे ना मोदी जी। 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और 20 साल से यहाँ नीतीश कुमार को बैठाए हुए एनडीए का सरकार, तो ये अपना उपलब्धि बताए ना। तो कब क्या हुआ, क्या आरजेडी के लालू यादव के पहले, इस लालू यादव से पहले इस प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? बिहार का पहला मुख्यमंत्री तो लालू यादव नहीं बने, तो फिर 90 से पहले जो लोग मुख्यमंत्री थे उनकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? लालू की चर्चा बुरी बात है? नहीं, चर्चा होता है लेकिन बिल्कुल गलत तरीका से पेश किया जाता है। प्रधानमंत्री 11 साल से है, प्रधानमंत्री क्या को फैक्ट्री लगाए, रोजगार के लिए क्या किए, पढ़ाई के लिए क्या किए, सिंचाई के लिए क्या किए, सुनवाई के लिए क्या किए, कार्रवाई के लिए क्या किए, उस पर उनको बात करना चाहिए। यही चर्चा तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं आकर, वो भी सबको बता रहे हैं कि आरजेडी क्या करती थी। आरजेडी क्या करती थी? एक तो करती नहीं थी, इतना यदि बदनामी हुआ आरजेडी का, जिसके कारण 20 साल से सत्ता से दूर रहा। 20 साल से सत्ता से दूर रहा ना, सजा दिया ना लोगों के। जिस तरीका से प्रोपेगेंडा फैलाया गया, ये तो सफल हुआ प्रोपेगेंडा फैलाने में। प्रोपेगेंडा में जनता ने सजा दे दी, बिल्कुल उसको सफल हुआ ना। लेकिन ये अपना उपलब्धि बताना कि 20 साल में उन्होंने प्रोपेगेंडा